हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। तमाशा पोस्टमार्टम के अगले एपिसोड के साथ मैं आपका अली सिकंदर खिदमत में हाजिर हूं और सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारक देना चाहता हूं कि लो जी फाइनली बहुत से लोगों को आराम आ जाएगा क्योंकि हुण हो गया तमाशा शुरू। पता नहीं ये कौन सा वाला एक्सेंट था। बहरहाल जब शुरू हुआ तमाशा तो पहले 2-3 दिन के अंदर बहुत सारे ऐसे भी मैंने वीडियोस देखे जिसमें सबने कहा कि क्या कर दिया, सब तबाह बर्बाद कर दिया, मतलब इतना बकवास शो। तो ये मैंने अपने Q&A वाले वीडियो में भी कहा था कि वक्त लगता है, हर इंसान आहिस्ता आहिस्ता खुलता है और जी तमाशा खुल गया। और आज के इस एपिसोड का रिव्यू थोड़ा सा मैं लेट आया हूं लेकिन आपको मजा आएगा। सबसे पहले तो मजा आया, मुझे मजा आया और एपिसोड शुरू हुआ, वही डांस वांस से एपिसोड शुरू हुआ और सबसे पहले ही पहला गॉसिप निकला, आवाम में फैला कि जी कोबरा यानी कुबरा ने कहा है कि उन्होंने ओन किया है कि मैं एक नागिन हूं और मैं टस लूंगी किसी को भी कभी भी। और यही वार्तालाप सारे कर रहे थे और फिर हमने देखा किचन के अंदर भी कि ये बात लैला भी कर रही हैं और सब कर रहे हैं और इतने में मीसम ने उनको आकर कहा कि भाई कुछ। और उस सिचुएशन में वो गुस्से में रिएक्ट भी कर सकती थी लेकिन पता नहीं वो वाली लैला नजर आई जो बहुत पी रही हैं और घुटी हुई हैं और उन्होंने उनको बड़ी अदब से कहा कि आप ठीक कह रही हैं। मुंह पे दोगले हैं आप, उनको भी तो बोले ना। आप ठीक कह रही हैं। और वहां पर लड़ाई नहीं पड़ी। उसके बाद कहानी आगे शुरू हुई और हम लोग वन बाय वन उन कैरेक्टर्स पे जाएंगे, उन कंटेस्टेंट्स की बात करेंगे जिन्होंने इस एपिसोड में शाइन किया। तो पहले तो कुबरा का एक बहुत ही नया रूप देखने को मिला। सबसे पहले तो वो सब कुछ स्नब कर देती हैं कि बीच में ना बोल। तो ये वाला जो कुबरा का स्टाइल है, वो कोई भी बात कर रहा हो तो वो अच्छे भले बंदे को गुस्सा चढ़ा देता है। तो वो थोड़ी सी मुझे रूड लग रही हैं और एकदम चेंज लग रही हैं। अभी मुझे नहीं पता कि उनकी वजारत में वो क्या हाल करेंगी, लेकिन अभी तो सिर्फ वो सेफ हुई हैं तो उन्होंने बहाने से लड़ना शुरू कर दिया। जैसे लैला उनसे बात नहीं कर रही थी, मेसम से बात कर रही थी और उन्होंने कहा कि चिल्लाओ बात, क्योंकि चिल्लाना मुझे भी आता है, मैं भी चीख सकती हूँ। और इस तरह से कुबरा ने बताया सबको कि मेरे से भी डरो। बात ही नहीं कर रहे, मुझे भी चीखना होता है। नहीं करो यार, पता है यार नहीं मैं तो करो, इससे नहीं बात ही नहीं कर मुझे हल्का नहीं लेना। वहां पर लैला को थोड़ा सा हौसला मिला। फिर एक और जो चीज मैंने देखी, लैला आहिस्ता आहिस्ता जो बिल्कुल अभी एक शेडो में थी, दबी हुई थी, उन्होंने एटलीस्ट खुलना शुरू किया है कैमरे के साथ। उन्होंने सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि उन्होंने बहुत मासूमियत से, अगर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी अपनी गाड़ी के हवाले से तो कैमरे के सामने जाके उन्होंने उसको एडमिट किया। और ऐसा जिंदगी में सबके साथ होता है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। वो अगर अभी किसी ऐसे फेज में है जहां उन्हें अपने फैंस की दोबारा सपोर्ट की जरूरत है या एक नई जर्नी की जरूरत है तो उन्होंने खुल के वो सपोर्ट भी मांगी और अपने अल्फाज और अपने जज्बात में आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये बताना शुरू किया कि मैं क्यों विनर हो सकती हूँ या मुझे विनर क्यों होना चाहिए। हालांकि अब वो लोगों पर थोपना शुरू हो गई हैं लेकिन ऐसा चलो एटलीस्ट शी इज इन द गेम नाउ। उसके बाद बात करेंगे जी कि क्या हुआ जी। कुबरा और लैला की फिर फाइट हुई, वही चीखो पुकार वाली। और उसके बाद इस एपिसोड की सबसे बड़ी हाईलाइट जो मेरा मानना है कि जिसने एक्चुअली तमाशा को दोबारा से अलाइव कर दिया और एक नई जिंदगी दी इस एपिसोड को, वो था बब्रिक का डॉक्टर जी खान को हैंडल करना। बिकॉज पहले आपने देखा कि डॉक्टर जी खान सबके साथ लाउड हो रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। अब लाउड वर्सेस लाउड तो सब कर लेते हैं। डॉक्टर साहब की कैपेसिटी बताती है कि वो 4-5 दिन नॉन स्टॉप, जब तक आखिरी लफ्ज ना निकल पाए अंदर से, वो लड़ सकते हैं। तो बब्रिक ने बहुत ही मजेदार तरीके से उनको हैंडल किया जिसपे डॉक्टर साहब भी लाजवाब हो गए। आपने मुझे ऐसे देखा और आंखें बंद की, क्यों? तो आप भी मुझे यूं देखते और आंखें खोल ले। नहीं आप। और जब एक लड़की थी तो वहां तो वो बहुत आगे तक चले गए थे लेकिन बब्रिक के सामने वो उस लेवल तक नहीं गए और बात मजाक में टल गई और बब्रिक अपना मैसेज भी कन्वे कर गए, एंटरटेनमेंट भी कर गए। तो ये एक बब्रिक की तरफ से मुझे लगता है कि ये वाला जो एक तरीका है, ये स्टाइल है, इस तरह से प्रोमिनेंट होना ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि स्ट्रेंथ तो उसकी देख चुके हैं हम लोग। और उसके बाद मुझे लगता है कि आगे भी स्ट्रेंथ वाले टास्क में तो वो अच्छा रहेगा। लेकिन ये जो साइड आई है सामने, ये किसी की अभी तक मैंने नहीं देखी। आंखें क्यों दिखा के बंद कर दिया है? तो इसलिए मुझे लगता है कि वो और प्रोमिनेंट करेगी। दूसरी तरफ
जो एंटरटेन कर रहे हैं, जहां पर बात थी कोई थोड़ा सा कह लें कि जहां तनकीद करनी पड़ी वहां तनकीद की, और जहां तारीफ बनती है वहां तारीफ बनती है कि डॉक्टर जी खान, मुझे लगा था कि बबरिक के इस एक्ट के बाद डॉक्टर जी खान बिल्कुल जा पड़ेंगे, या वो अंदर जाकर चाकू से जो है वो दीवारों पे बबरिक लिखना शुरू कर देंगे गुस्से में, और कुछ ऐसा बड़ा हैवी रिएक्शन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और उन्होंने उसके बाद लुडी हे जमालो पाओ किया, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा और मैं अपने तरीके से एंटरटेन करूंगा। आपके पास ये चॉइस नहीं है कि आप टीम ना बनाएं, टीम आपने बनानी है। और जो उनका वो सर तस्लीम खम और वो जो एक स्टाइल है वो एंटरटेन कर रहा है, तो मुझे लगता है कि समहाउ जो शुरू में कमी लग रही थी उसको पहली जो किक देने वाले हैं वो डॉक्टर जी खान है। तो लगे रहो डॉक्टर, मुझे लगता है कि आप ऑपरेशन के आखिरी स्टेज तक यहाँ जरूर पहुंच पाएंगे अगर ऐसे ही रहे, क्योंकि बाकी ज्यादा लोग होश कर नहीं पा रहे। खैर, इसके बाद अच्छा, एक जगह मुझे डॉक्टर जी खान जो है वो बड़े क्यूट लगे, और मुझे लगा कि जैसे बचपन में बच्चे बैठ के शिकायतें लगा रहे होते हैं, दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो वो अपनी तरफ से तो बबरिक के लिए खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, और साथ वो ये भी कह रहे थे कि मैं डरदा डरदा किसे थे, बोलो नहीं, मैं नहीं डरदा ना। तो इतनी किसी की हिम्मत नहीं है, आप दुआ चाहिए, आपकी नहीं, आपकी दुआ चाहिए। वो एक सेकंड में 2 दफा उन्होंने अपना सेंटेंस कंप्लीट करने से पहले जो है ना वो इधर उधर देखा कि कितने बबरिक आ तो नहीं गया। तो ये एक मजेदार मुझे मोमेंट लगा। इसके अलावा जी इस एपिसोड की हाईलाइट रही कि जी टास्क आ गया, टास्क आया, टास्क हुआ, टास्क फिर समझ नहीं आया, और टास्क में भी आपने देखा कि आलम और कुबरा जो है उनका एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, जो घर में जाने के बाद भी कंटिन्यू रहा टास्क को लेके। और कुबरा का बिहेवियर काफी जो था वो ऐसा था प्रोवोक करने वाला, लेकिन आलम ने उसको बहुत मैच्योरली हैंडल किया और उस सिचुएशन से अपने आप को निकाला। मोस्टली जो बॉयज हैं वो मुझे लगता है कि अभी तक वो अपने वो जो एक हीरो, एक वो जो अपनी पर्सनालिटी का सेवेज या अपने स्टाइल से खामोशी से जो है वो लेके चल रहे हैं, और वो भी हाइलाइट्स का वेट कर रहे हैं, जिसमें 2-3 लोग हैं जिनमें ज़ेब है, आलम है। आलम ने इनपुट देना शुरू से ही, आलम इन सब में ज्यादा मुझे उसकी इन्वॉल्वमेंट लगती है, हमजा भी, और जे जो कि आज सेव हो गए, और सहरिश, वो दोनों, जे तो इतना इनपुट नहीं मैं उनका देख पा रहा, बट सहरिश भी क्यूट हरकतें करती रहती हैं। तो ये लोग अपनी अपनी जगह पर, इनको आइडिया है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वो उसको धीरे धीरे 1 बाय 1 ओपन कर रहे हैं। लेकिन जो लोग अब खुल गए, अब जैसे समिया हिजाब है, वो बिल्कुल इस वक्त घरेलू कच्चे वाला काम कर रही है, वो बेचारी इधर जाती है, उधर जाती है, फिर उसके पास जाती है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सब हंसेंगे। मैं अभी सीरियस हूँ, मेरा गला खराब है। मेरा तुम्हारा खराब है, लगे तुम मर जाओ। डॉक्टर और वापस आने के बाद जो एक सबसे इंटरेस्टिंग ब्लास्ट ऑफ द एपिसोड था, वो था कि मेरे मुंह से निकल गई, मुझे अपने घर जाना है। और लैला जी माफ कर दो, लैला जी मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। लैला 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 लैला, ओ तो मक्की की टोली, लैला लैला, तो वो लैला जी ने तो पूरा रगड़ रुगड़ के, और मतलब उन्होंने कहा आज ये कम से कम आखिरी 10 मिनट की फुटेज, 15 मिनट की मेरे पे ही भेजनी पड़ेगी चैनल को। उन्होंने बताया कि आई एम नंबर 1। चोर का मतलब ये है कि आप लोग मुझे जूते मारना शुरू कर दे बातों में। यार मैंने आपको कुछ बोला है? नहीं आप लेकिन हर किसी चीज में आप किसी पे जबरदस्ती ये थोप नहीं सकते, लेकिन मुझे लगता है कि चलो उन्होंने कुछ कहना शुरू किया, उनके जज्बात बाहर आने शुरू हुए, और इसी तरह से अब सब आपस में, क्योंकि बिल्कुल किसी का लिहाज करने को तैयार नहीं है, तो ग्रेजुअली तमाशा जो है वो जरूर और ज्यादा मजेदार होने वाला है, और ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मुझे लगता है कि अभी और साइड्स भी आपको देखने को मिलेंगी। तो आई होप कि हम ये जो एपिसोड था ये वाकई एंटरटेनिंग था, और नेक्स्ट एपिसोड का टीजर भी बता रहा है कि हुन कम चुक के रखना जे उन्होंने सारे ने। तो ये जो अभी तक रोटी पानी और ये सारे मसले चल रहे थे, इसमें से निकलने के बाद फाइनली इवेंचुअली तमाशा में डॉक्टर जी खान ने और बबरिक शाह ने बहुत एंटरटेन किया। लैला ने अपना इनपुट दिखाना शुरू किया। अब उम्मीद है कि साकिब समीर कब जागेंगे
वो कब अपनी जो है वो कोई और साइड भी दिखाएंगे, एंटरटेन करेंगे या कोई गुस्सा करेंगे या क्या करेंगे, अभी तक वो कुछ नहीं कर रहे। अभी क्योंकि उस तरह से ड्यूटीज और वजीर और ये सिलसिला भी शुरू होना है, तो उससे पहले ही मजे की बात यह है कि दुश्मनियां, दोस्तियां, अलायंसेस और इस तरह की जो जो चीजें, इंग्रेडिएंट्स की जरूरत थी, वो मुझे लगता है कि चैनल का ये आइडिया काम कर गया कि वो पहले हफ्ते में हो जाए। उसके बाद अभी पहले तो आए थे तो नाइस टू मीट यू, पहले दिन तो इन्होंने ऐसे ही वजीर चुन लेना था। अब वजीर जो भी आएगा उसको मिलेगी एक प्रॉपर ट्रेंड वो अवाम, जिसने अब उसको अंदाजा हो गया है कि हमें फुटेज भी लेनी है, हमें टॉर्चर भी करना है, हमें लड़ना भी है और हमें आवाज भी उठानी है। उसमें कुछ कैरेक्टर्स वो भी हैं जो देखा देखी भी शुरू हो जाते हैं कि यार नाल दा लड़ रहे हैं ना, तसी भी जरा प्रोमिनेंट हुई है, यहाँ पे कैमरा जा रहा है ना, लगता है ये कोई इंटरेस्टिंग बात कर रहा है तो हम भी हो जाएं। तुमने भी कोई इंटरेस्टिंग बात करनी मेरे से है? चलो 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 निकलो बाहर। हाँ, इधर तमाशा का खाना नहीं पड़ा हुआ। ओके, तो खैर अपना ख्याल रखिए, लॉट्स ऑफ लव, और अगले एपिसोड में आप लोगों के साथ मिलता हूं देखने के बाद। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।